हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु सोलंकी लर्निंग एम्पायर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सिलोगिज्म। बेसिकली हम इसको वेन डायग्राम से करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा अगर किसी ने। रीजनिंग का ये टॉपिक है। इसको वेन डायग्राम से मोस्टली लोग इसको वेन डायग्राम से करना प्रेफर करते हैं, बट मैंने एक न्यू मेथड है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वो उस मेथड से अगर आप करोगे तो जो क्वेश्चंस के रॉन्ग होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। तो होप यू लाइक इट। बट इसमें अगर आपको जिससे वेन डायग्राम से आप करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट जो मैं ये न्यू मेथड बताऊँगी ये स्टार्टिंग में आपको लगेगा काफ़ी टाइम लगेगा, 2 से 4 मिनट आपको इसे करने में लगेंगे। बट अगर आपने इसके 40 to 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन के साथ में कर लिए, अगर प्रैक्टिस आपकी हो गई है तो फिर आप इसको विद इन 5 सेकेंड में आप इसका क्वेश्चन कर सकते हो। अगर ज़्यादा स्टेटमेंट आते हैं, ज़्यादा कंक्लूजन आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 सेकेंड का टाइम इसमें लोगे, ठीक है। बट प्रैक्टिस के साथ अगर आपने इसको थोड़ा सा समझ लिया और प्रैक्टिस कर ली तो ये वेन डायग्राम से ज़्यादा इजी ये वाला मेथड आपको लगेगा। तो इस सबसे पहले हमें इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो देखनी होंगी और इसको हम थोड़ा सा आज डिटेल में पढ़ेंगे। बट आज हम थोड़ा इसका बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 हम इसका आज अपलोड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आफ्टर दैट पॉजिटिव नेगेटिव के जो कंक्लूजन निकलते हैं हम उसको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो हम ये स्टेटमेंट होती है एंड देन कंक्लूज़न होता है, उसमें हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं कौन सी नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वैल्यू का पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड इज़ हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि उस जो क्वेश्चन है उसमें वो क्या रिलेशन बन रहा है आपस में। एंड थर्ड वन इज़ कंपैरिजन, यानी हम कंपेयर करेंगे तीनों को। यानी अगर 3 स्टेटमेंट हैं, 3 कंक्लूज़न हैं तो हम तीनों को करेंगे, 2 हैं तो 2 को करेंगे, 4 हैं तो 4 को करेंगे, तो उसको हम कंपेयर करेंगे। अब कैसे इसमें वैल्यू देनी है, कैसे इसमें कंपेयर करना है, वो हम इसमें देखेंगे। वो बात की कहानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो एक चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में होनी चाहिए वो ये है स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म्स। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट जब हमारी होती है उसकी वैल्यू अगर 100 है एंड सेकेंड स्टेटमेंट की वैल्यू भी 100 है तो जो कंक्लूज़न होगा वो फॉलो करेगा, ठीक है। यानी 100 और 100 का कॉम्बिनेशन जो है वो फॉलो करेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में 100 है, सेकेंड स्टेटमेंट में 50 है तो ये भी फॉलो करेगा। 50 है, 100 है, ये भी फॉलो करेगा। बट 50-50 है तो वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। इसमें एक स्टोरी है कि एक फ्रेंड होते हैं, 3 फ्रेंड होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे कॉलेज में या स्कूल में जो भी है, ये तीनों जो हैं शेयरिंग करते हैं बर्गर ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो जब ये बर्गर ख़रीदने के लिए शेयरिंग करते हैं, ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, ठीक है। एक दिन अगर तीनों 50-50 लाते हैं तो 150 का इनका बर्गर आता है, ठीक है। शेयरिंग करते हैं, ये 150 का ये बर्गर ख़रीदते हैं। उसके बाद एक दिन 50 ये लेकर आया और 100 ये लेकर आया, तो भी उनका बर्गर आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो ये फर्स्ट फ्रेंड है इनका, ये लेकर आया 50 और जो सेकंड वाला है वो लेकर आया 100, तो भी इनका बर्गर आ रहा था। और जब ये तीनों 50-50 लेकर आते हैं तो भी इनका आ रहा था। लेकिन ये तीनों फ्रेंड जो हैं, अगर तीनों फ्रेंड जो हैं, तीनों में से जो मान लो ये भी नहीं लेकर आया, ये 50 लेकर आया और ये 50 लेकर आया, तो फिर इनका बर्गर उस दिन नहीं आया। तो यहाँ इस स्टोरी से याद आप रख सकते हैं कि जो बर्गर है 150 से भी आ सकता है, ठीक है। अगर 100 लेकर आ रहे हैं तो भी उसमें बर्गर आ सकता है, पैसे बचेंगे, ठीक है। 50 100 लेकर आ रहा है तो भी उसमें आ सकता है बर्गर, ठीक है।
यानी ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं ये फॉलो करती हैं, लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक पैसे ही नहीं लाया, 2 पैसे लाए हैं और वो भी 50-50, तो उनका बर्गर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर यही चीज़ें याद रखने की हैं। जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट 100-100 वो फॉलो करेगी, 100-50 भी फॉलो करेगी, 50-100 भी फॉलो करेगी, बट 50-50 जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कुछ टर्म्स थे, ये अगर आप स्टोरी को याद रखोगे तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, अब आगे हम इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, वैल्यूज़ का कैसे इसमें पुट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। ऑल कैट आर डॉग, ऑल डॉग आर टाइगर। तो हमें इसमें वैल्यू कैसे देनी है। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो काम होता है इनको वैल्यू देने का होता है। तो हम इसमें वैल्यू देंगे कैट। अब सबसे पहले जो बेसिक चीज़ जो है, वैल्यू कैसे दी जाती है, देखिए जो ऑल का कॉन्सेप्ट होगा, जहाँ भी ऑल का कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे 100 और 50 की वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, और जहाँ पर सम का कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे 50-50 की वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा हमें याद रखना है कि ऑल के साथ हमारा 150 आता है और सम के साथ हमारा 50-50 आता है। इसको हमें याद रखना है, क्योंकि वैल्यू रखना इसी से आएगा कि जहाँ भी ऑल होगा तो कैट 100, डॉग 50। ठीक है, अगर यहाँ पर भी ऑल है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, 150। और यहाँ पर क्या है, नीचे सम है तो 50-50, नीचे भी सम है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, 50-50। एंड द लास्ट वन इज ऑल, ऑल है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 150। तो ये मेन जो कंसेप्ट है, हमें वैल्यू देने का जो कंसेप्ट है ये समझ में आना चाहिए कि वैल्यू हमें किस तरह से पुटअप करनी है इसमें। तो अगर वैल्यू देना आपको आ गया तो दैट मीन्स आपने बेसिक जो स्टेप है वो आपने क्रॉस कर लिया है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि स्टेटमेंट को हमने जो फर्स्ट हमारा जो स्टेप था वैल्यू का, वो हमारा ओवरऑल कवर हो गया है कि वैल्यू देना हमें आ गया है कि वैल्यू हमें कैसे देनी है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है रिलेशन। अब देखेंगे इसमें रिलेशन कैसे चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देखेंगे, स्टेटमेंट में हमें किस तरह से रिलेशन जो है वो चेक करना है। ठीक है, जैसे ऑल कैट आर डॉग, ऑल डॉग आर टाइगर। ठीक है, अब स्टेटमेंट तो ये थी, कंक्लूजन क्या है हमारा, सम डॉग आर कैट, सम रैट आर डॉग एंड ऑल कैट आर टाइगर। तो अब इसका जो कंसेप्ट है रिलेशन बनाने का, इसका एक अलग कंसेप्ट है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट हमें वैल्यू देना आ गया है। ठीक है, वैल्यू का कंसेप्ट हमारा क्लियर है, याद करने की इतना ज़रूरत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन करोगे अपने आप याद हो जाएगा। ऑल के साथ हमेशा 100 आएगा एंड 50, 150, और सम के साथ 50-50, 50-50, 100-50। ठीक है, अब रिलेशन देखना है हमें, रिलेशन कैसे इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे रिलेशन हमें निकालना है। तो स्टेटमेंट के बाद हमें कंक्लूज़न का देखना होता है कि किस तरह से होगा। ठीक है, अब देखो सम डॉग आर कैट। देखिए अगर मैं यहाँ कैट की बात करूँ, डॉग की बात करूँ और टाइगर की बात करूँ, ठीक है, तो ये है कैट, ये डॉग और ये टाइगर। ठीक है, इसकी इसके साथ दोस्ती है, इसकी इसके साथ दोस्ती है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर इसको इससे दोस्ती करनी है तो वो इसके थ्रू कर सकता है, या फिर इसको इससे दोस्ती करनी है तो वो इसके थ्रू करेगा। दैट मीन्स कैट को अगर टाइगर से दोस्ती करनी है तो डॉग के थ्रू ही कर सकता है, और टाइगर को अगर कैट से दोस्ती करनी है तो वो भी डॉग के थ्रू ही कर सकता है। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कैट और डॉग दोस्त हैं, डॉग और टाइगर भी दोस्त हैं। ठीक है, लेकिन कैट और टाइगर आपस में दोस्त नहीं है, तो इनको अगर करनी है, फ्रेंडशिप करनी है, तो वो डॉग के थ्रू करेगा। ठीक है, तो चलिए
आगे देखते हैं इसको हम अपने क्वेश्चन में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। यस, सम डॉग आर कैट। अब ये देखिए, डॉग और कैट का कहीं रिलेशन बन रहा है, यानी डॉग और जो कैट है वो एक ही लाइन में या तो होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। पॉसिबिलिटी तो यही होगी, या तो कोई एक लाइन में होगा स्टेटमेंट में, या फिर दूसरा दूसरी लाइन में होगा। ठीक है, जैसे सम डॉग आर कैट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए कि कंक्लूज़न की जो वैल्यू होगी हमारे पास, जैसे अभी हम इसको ले रहे हैं, अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं। सम की वैल्यू हमारे पास 50-50 होती है और ऑल की वैल्यू हमारे पास 150 होती है। ठीक है, तो अभी हम कंपेयर करेंगे कि डॉग और कैट एक ही इसमें है लाइन में, हाँ है। ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है यहाँ पर। तो अब ये देखेंगे डॉग की वैल्यू क्या है 50 और यहाँ पे भी क्या है 50। दैट मीन्स ये वाली चीज़ें इसको फॉलो करेंगी। तो हमेशा ये चीज़ें याद रखनी है कि जो हमारी कंक्लूज़न की वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी स्टेटमेंट की वैल्यू से या तो छोटी हो या फिर बराबर हो, कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, यानी 50 है, जैसे ये यहाँ पे देखो 50 है, यहाँ पे 50 है, चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 100 होता, ठीक है, और यहाँ पर 50 है तो ये नहीं चलेगा क्योंकि ये बड़ी हो जाती है। ठीक है, चलो ये वाली चीज़ें देखते हैं। अभी डॉग 50, यहाँ पर भी डॉग 50, कैट 50 है यहाँ पर। कंक्लूज़न की वैल्यू हमेशा याद रखना, कंक्लूज़न की वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी नहीं होनी चाहिए, बराबर चलेगी और छोटी चलेगी लेकिन बड़ी नहीं चलेगी। तो अब यहाँ पे कैट 50 है और ऊपर क्या है 100, तो कंक्लूज़न की वैल्यू तो छोटी ही है ना, दैट मीन्स ये फॉलो करेगा। अब देखते हैं कैट एंड डॉग। मैं एक एक अब इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक जो कंसेप्ट है ना वो समझ में आए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन करेंगे ना फिर आपको समझ में आ जाएगा। कैट, सम कैट आर डॉग। अब देखिए कैट और डॉग यहाँ पर है, ये देखिए ये 50 है, स्टेटमेंट की वैल्यू बड़ी है ना, स्टेटमेंट की बड़ी चलेगी लेकिन कंक्लूजन की स्टेटमेंट से बड़ी नहीं होगी, यानी ये वाली भी फॉलो करेगी। डॉग 50 है तो बराबर भी हमारी चलेगी। ठीक है, अब ऑल कैट आर टाइगर, सॉरी। ठीक है, तो 100 है यहाँ पर क्या है 100 है टाइगर। अब ये देखिए कैट और टाइगर तो एक उसमें नहीं है ना, कैट और टाइगर एक जगह नहीं है। तो अब इसको हम देखेंगे कैसे। कैट की वैल्यू होती है हमारी 100, यहाँ पे, यहाँ 50 हो गई, यहाँ 100 हो गई, ये 50, ये भी 100 और ये भी 50। तो जब कैट और टाइगर को दोस्ती करनी है तो रिलेशन किसका बनेगा, डॉग के साथ बनेगा। तो हमेशा हमें ये देखना है, ये वाली वैल्यू देखनी है कि डॉग ऐसे देखिए डायगनल में यहाँ पे डॉग और यहाँ पे भी डॉग होना चाहिए, यानी इनका रिलेशन बनना चाहिए। मतलब अगर यहाँ डॉग है तो यहाँ भी डॉग होना चाहिए, रिलेशन बनना चाहिए। यहाँ पे ये बेसिक कंसेप्ट है इसका कि रिलेशन हमें कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये डॉग हो गया, तो डॉग अगर यहाँ पर मिल रहा है, अब हमें ये देखना है कि 100 और 50 में बर्गर आएगा, 150 में बर्गर आएगा, यानी कि हम इसका रिलेशन बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 50-50 होता है, डॉग भी 50 होता है और ऊपर भी 50 होता, तो 50-50 में बर्गर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 150 में बर्गर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फॉलो नहीं करेगा। और जब रिलेशन ही नहीं बन रहा होगा तो हम आगे कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, देन रिलेशंस चेक करते हैं, उसके बाद कंपैरिजन होता है। लेकिन अगर रिलेशन ही नहीं बन पा रहा है तो कंपैरिजन नहीं होगा, दैट मीन्स फिर ये फॉलो नहीं करेगी। अभी तो कंपैरिजन वो रिलेशन बन रहा है ना डॉग का, क्योंकि वो 100 और 50 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैट का क्या है 100 देख लेंगे। ठीक है, टाइगर का क्या है 50-50, यानी कि बराबर है, तो यानी ये वाली भी फॉलो करेगी, ये भी फॉलो करेगी और ये भी फॉलो करेगी, यानी ऑल फॉलो। देखिए एक क्वेश्चन में तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, अभी हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आगे आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या काम है, हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। 150 दोनों में ही हो गया, ठीक है। सम वाले में 50-50, यहाँ पे भी सेम, और ऑल वाले में 150, ठीक है। अब देखेंगे बी और ए एक ही लाइन में है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारी रिलेशन बन रहा है, तो कंपैरिजन हम कर सकते हैं। अब ये देखेंगे ए 50 है और वहाँ पे क्या है 100 है। कंक्लूजन की छोटी है ना, छोटी चलेगी और बराबर चलेगी, बड़ी नहीं चलेगी। तो यानी कि ए का बन सकता है, बी 50 है और ये भी 50 है, यानी कि ये बराबर है, तो ये भी फॉलो करेगा। बी 50 है ना और ए भी 50 है, तो ये हमारा फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सम सी आर ए, कंक्लूजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सम सी आर ए, तो सी और ए इसको अगर दोस्ती करनी है तो इन दोनों से कंपैरिजन कराना होगा, ठीक है। बी और बी का कंपैरिजन होगा, यानी बी और बी कंपैरिजन बन रहे हैं ना, हमारा डायगोनल में ये आ रहा है ना, बी यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। तो अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू चेक करेंगे। ऊपर क्या है 50 और नीचे क्या है 100, तो 150 में तो बर्गर आएगा, दैट मीन्स हम रिलेशन चेक कर सकते हैं और अब आगे हम इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू हमारे पास 50 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी 50 है, तो ये भी होगा। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 है, ऊपर क्या है हमारे पास 100 है, दैट मीन्स ये भी फॉलो करेगा क्योंकि ये कम है। अब हम देखेंगे ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। अब लास्ट वाला हम देखेंगे 150, ठीक है। बी और ई की बात हो रही है, तो फिर यहाँ हम फर्स्ट वाला ही चेक कर लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हमें अभी रिलेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको कंपैरिजन करें क्योंकि रिलेशन एक ही लाइन में बन रहा है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 है और वहाँ पर क्या है, तो ये तो हमारा हो रहा है। बी की वैल्यू यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 100 है। तो मैंने बताया था कि जो कंक्लूजन की वैल्यू होगी वो स्टेटमेंट की वैल्यू से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। दैट मीन्स ये तो ज़्यादा है ना, स्टेटमेंट में तो 50 है और यहाँ पर क्या है हमारी 100 है, तो ये हमारी फॉलो नहीं करेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो करेगा एंड जो थर्ड वन है वो फॉलो नहीं करेगा। होप कि आपको समझ में आया होगा। और अब जैसे धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ब्लू आर ग्रीन, सम रेड आर ब्लू। तो हम इसमें वैल्यू क्या देंगे, ऑल के साथ वैल्यू देते हैं हम 150 और सम के साथ वैल्यू देते हैं हम 50-50। सम ब्लू आर ग्रीन, तो इसके साथ क्या होगा 50-50, सम 50-50 एंड ऑल 150। सम ग्रीन आर रेड, तो यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम के साथ हम कौन सी वैल्यू फिट करते हैं 50-50, ठीक है। अब इसको हम चेक करेंगे, ये हमारी फर्स्ट था वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब हम रिलेशन देखेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे साथ में। ब्लू और ग्रीन एक ही लाइन में है ना, तो अब हम इसको करेंगे। ब्लू की वैल्यू क्या है 50 है और स्टेटमेंट में 100 है, दैट मीन्स छोटी है ना, तो ये फॉलो करेगा। ग्रीन की वैल्यू और यहाँ पर भी यानी इक्वल है, तो यानी कि ये फॉलो करेगा, यानी फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो हमारा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब देखेंगे सेकेंड, रेड, सम रेड आर ग्रीन। रेड और ग्रीन जो है वो एक ही लाइन में है, नहीं है, वो अलग लाइन में है। अब ये देखेंगे रेड और ग्रीन को अगर करनी है तो ब्लू से होकर जाना पड़ेगा, तो ब्लू के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। तो अब ब्लू के साथ दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लू के साथ अब यहाँ पे देखिए डायगोनल में बन रहा है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। डायगोनल में ब्लू के ऊपर वैल्यू है 100 और नीचे क्या है 50, यानी 150 हो जाएगा, दैट मीन्स बर्गर आ रहा है, तो हमारा कंपैरिजन भी होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 100 की जगह 50 होता तो हमारा कंपैरिजन होता ही नहीं, तो ये वाली ऑटोमेटिकली फॉलो नहीं करती, ठीक है। चलिए देखते हैं रेड और ग्रीन। अब रेड की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 और यहाँ पे भी क्या है 50, तो ये फॉलो कर रहा है। ग्रीन की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 और ऊपर क्या है 50, तो ये भी हमारा फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सम ग्रीन, चलो पहले ऑल का, चलो सम देख लेते हैं, पहले सम वाले कर लेते हैं। सम ग्रीन आर रेड 50-50। ग्रीन और रेड क्या एक ही लाइन में है, ग्रीन और रेड नहीं, एक लाइन में नहीं है, फिर उनको ब्लू से होकर जाना पड़ेगा।
तो ब्लू का हमारा ऑलरेडी रिलेशन बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे, ग्रीन का क्या है हमारे पास 50, ठीक है, ऊपर भी क्या है 50 बन रहा है। रेड का क्या है 50, ऊपर क्या है रेड 50, तो यहाँ पे ये वाला भी फॉलो कर रहा है। अब हम देखेंगे ऑल का, ब्लू और रेड, ब्लू और रेड, यानी ब्लू और रेड तो हमारा एक ही लाइन में शो हो रहा है ना, तो हम यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो अब हमें रिलेशन किसी का बनाने की ज़रूरत है, यानी किसी थर्ड पर्सन की नीड ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही आपस में दोस्त हैं, ठीक है, ब्लू और रेड। अब ब्लू की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे क्या है 100, ये तो कंक्लूजन में वैल्यू बड़ी हो गई। तो कंक्लूजन में वैल्यू हमेशा क्या होगी, या तो इक्वल होगी या फिर छोटी होगी। तो यहाँ पर ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉलो नहीं करेगी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वन फॉलो करेगी, और जो लास्ट है वो फॉलो सॉरी फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट फोर्थ फॉलो करेगी, और जो थर्ड है वो फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट, सम पेन आर पेंसिल और पेन आर मार्कर, सम मार्कर आर इंक। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। सम के साथ क्या होता है 50-50, ऑल के साथ क्या होता है 100-50, और यहाँ पे 50-50। ये कुछ 15-20 क्वेश्चन में हैं जो ज़रूरत पड़ रही है। वैसे अगर किसी का दिमाग काफ़ी तेज़ है तो 10 क्वेश्चन में भी वो वैल्यूज़ के दिमाग में छप जाती है, उसको ऐसे लिखने की नीड पड़ेगी नहीं। लेकिन प्रैक्टिस तो चाहिए ना, प्रैक्टिस के साथ ही आप परफेक्ट बन सकते हैं, बेटर बन सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन चेक करेंगे इसका, 50-50 50-50 100-50। वैल्यू पुट हो गई है। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा रिलेशन चेक करना है, पेन और पेंसिल का रिलेशन चेक करना है। पेन और पेंसिल कहीं एक लाइन में है, नहीं है, तो पेन और पेंसिल का देखना पड़ेगा। तो हम देखेंगे पेन और मार्कर का हमें चेक करना है। पेन और मार्कर का है हमारा सेकेंड लाइन में है, ठीक है। तो अब हमें अगर पेन को मार्कर से दोस्ती करनी है तो पेंसिल से तो करनी ही पड़ेगी, मतलब पेंसिल एक मीडिएटर है इनका। तो अब ये देखेंगे पेंसिल की वैल्यू कितनी है। पेंसिल की यहाँ पे वैल्यू है 100 और यहाँ पे है 50, यानी 150 बन रहा है। तो दैट मीन्स रिलेशन बन रहा है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पेन की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे 50 है, और मार्कर की क्या है यहाँ पे 50 है। पेन 50 है, यहाँ पे भी 50 है, यानी इक्वल है तो चलेगा। मार्कर की 50 है और यहाँ पर मार्कर की 50 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, चलेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये फॉलो करेगी। उसके बाद देखते हैं सम इंक आर पेंसिल, सम इंक आर पेंसिल। इंक की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 50 और पेंसिल की क्या होगी 50, ठीक है। इंक और पेंसिल कहीं पे सेम दिखाई दे रहे हैं, कहीं इंक और पेंसिल और नहीं, ये तो दो लाइन में आ रहा है। यानी इंक और पेंसिल को अगर दोस्ती करनी है तो हमें किससे मार्कर से मार्कर को मीडिएटर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू देखेंगे, पेंसिल की क्या है यहाँ पे 100 और यहाँ पे 50, और मार्कर की क्या है यहाँ पे 50 और यहाँ पे इंक की क्या है 50, यानी ये 50-50। तो जब 50-50 का रिलेशन नहीं बन सकता, बर्गर नहीं आ रहा है उनका, 150 नहीं हो रहा है, तो हम इसको चेक ही नहीं करेंगे, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ऑल मार्कर आर पेंसिल। मार्कर की वैल्यू क्या होगी हमारी 100, पेंसिल की क्या होगी 50, ठीक है। मार्कर और पेंसिल को देखेंगे एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, तो देख लेंगे कि मार्कर 100 है, वहाँ पर क्या है 50, तो ये तो बड़ा हो गया ना, कंक्लूजन में तो बड़ी वैल्यू नहीं चल सकती, तो ये वाली भी फॉलो नहीं करेगी। तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट जो कंडीशन है, हमारा जो कंक्लूजन फर्स्ट है वही फॉलो करेगा, ओके। ये हमारा आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप और भी बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं।
नेक्स्ट सेशन में हम इसका नेक्स्ट टाइप जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि हर बार सम और ऑल का ही कॉन्सेप्ट नहीं आता है, नॉट भी आता है, ठीक है, और फ्यू भी आता है, यानी और भी बहुत सारे वर्ड्स जो हैं यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो ये भी बेसिक था, तो अगर ये आ जाए, बेसिकली पीआरटी वगैरह में इस लेवल तक ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बट जो टीजीटी हो गया या फिर पीजीटी हो गया या फिर अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो अभी आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अभी हम वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है, विदाउट वैल्यू करके देखेंगे। सम पेन आर इरेजर, सम इरेजर आर मार्कर, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप ही आपको पता है क्या होगी इनकी वैल्यू। पेन और इरेजर की वैल्यू 50-50, इरेजर और मार्कर की वैल्यू क्या हो जाएगी 50-50, क्योंकि वो तो यहाँ पे सम की वैल्यू 50-50 है, सम नीचे भी वैल्यू 50-50 है, ऑल की सारी हमारी 150 है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो है हमारी फॉलो करेगी। मार्कर और पेन हमारा देखेंगे हम, मार्कर यहाँ है, पेन यहाँ है, दैट मीन्स इरेज़र के साथ हमें दोस्ती, इरेज़र के थ्रू दोस्ती करानी पड़ेगी इनकी। तो इरेज़र की वैल्यू यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, तो क्या पॉसिबिलिटी है इरेज़र और इरेज़र की अगर ऑलरेडी 50-50 आ रही है, 150 नहीं बन रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट वाली तो फॉलो अपने आप ही नहीं करेगी, ठीक है। ऑल पेन आर इरेज़र, तो पेन और इरेज़र का देखेंगे हम, यहाँ पे 150 आ रहा है, ठीक है, तो पेन और इरेज़र एक ही लाइन में है, तो पेन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100 है, कंक्लूजन में वैल्यू बड़ी नहीं चलती है, तो यहाँ पर तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी कंक्लूज़न, ये भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि कंक्लूज़न में वैल्यू बड़ी है और यहाँ पर वैल्यू छोटी है। स्टेटमेंट की बड़ी चल जाती है, कंक्लूज़न की बड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। लास्ट है हमारा ऑल मार्कर आर इरेज़र 150, ठीक है। तो मार्कर और इरेज़र की अगर हम बात करें तो ये हमारा सेम लाइन में हमें दिखाई दे रहा है, तो मार्कर की वैल्यू यहाँ पे 50 है और यहाँ पर क्या है 100, सेम कंक्लूज़न में वैल्यू बड़ी नहीं चलती, तो यहाँ पर हमारी तीनों ही कंक्लूज़न में तीनों कंक्लूज़न में कोई भी एक भी कंक्लूज़न फॉलो नहीं करेगा, तो तीनों ही हमारा यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, इसके थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे, आज बेसिक किया था तो इसकी प्रैक्टिस करिए। For more updates, subscribe our channel Learning Empire and press bell icon. Thank you. Stay home, stay safe.